हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स एंड स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने जो है सेल साइकिल रेगुलेशंस के ऊपर जो है सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने जो बात करी है वो है सेल साइकिल रेगुलेशंस बाय सीडीके एक्टिविटी। ठीक है, वो हमने कंप्लीट किया था कि कैसे सीके इनिबिटर्स द्वारा और फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन द्वारा जो है ये कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद हमने बात करी थी सेल साइकिल रेगुलेशंस बाय चेक पॉइंट्स, जिसके अंदर हमने पहले वीडियो में बात करी थी डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स के बारे में। आज हम दो नेक्स्ट जो चेक पॉइंट्स है दैट इज स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स एंड स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, दैट इज स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स। तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स की बात करें तो ये जो पॉइंट होता है ये पाया जाता है मेटाफेज के अंदर। ठीक है, इसका जो मकसद होता है कि मेटाफेज टू एनाफेज जब ट्रांजिशन हो रही होती है तो उस टाइम चेक करना कि सही से स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हो रहे हैं क्रोमोसोम के ऊपर या नहीं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच्ड कहाँ पर होते हैं? सेंट्रोमियर के पास एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ नोन एज काइनेटोकोर। ठीक है, तो वहाँ पर जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग स्पिंडल फाइबर्स चेक करा जाता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो काइनेटोकोर से सही से अटैच्ड है या नहीं। अगर सही से अटैच्ड है तो मेटाफेज तो एनाफेज ट्रांजिशन कर दी जाएगी, यानी माइटोसिस जो है कंप्लीट आगे की तरफ भेज दी जाएगी। बट अगर मान लीजिए काइनेटोकोर से जो है स्पिंडल फाइबर सही से अटैच नहीं है तो मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन जो है नहीं होगा, यानी मेटाफेज के ऊपर जो हमारी माइटोसिस या मियोसिस होगी वो रोक दी जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइटोटिक अरेस्ट फेज। ठीक है, माइटोटिक अरेस्ट फेज इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो नॉर्मली की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि नॉर्मल सेल साइकिल अगर हमारा हो रहा है, यानी नॉर्मल हम मान के चलेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेटाफेज टू एनाफेज जब ट्रांजिशन करना है। ठीक है, तो नॉर्मली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पिंडल फाइबर सही से अटैच्ड हो चुके हैं काइनेटोकोर के साथ, तो उस टाइम पर हम बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं APCC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक एंजाइम यूबिक्यूटिनेज लाइगेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये क्या करता है? डिग्रेडेशन करता है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करता है ये किसकी? प्रोटीन्स की। ठीक है, उसकी डिग्रेडेशन करेगा। तो ये क्या करता है? APCC क्या होता है? CDC20 के साथ अटैच्ड हो जाता है। CDC20 के साथ जैसे ही अटैच हो जाता है तो मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन हो जाती है। एक्चुअली करता कैसे हैं काम APCC और प्लस CDC20? ये क्या करते हैं? सिक्योरिन प्लस सेपरेज जो एंजाइम होता है वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना होता है, उसके ऊपर काम करते हैं। APCC क्या करता है? ये जो सिक्योरिन एंजाइम है, सिक्योरिन एक प्रोटीन होता है जो कि सेपरेज एंजाइम के साथ अटैच्ड होता है। इन दोनों को अलग कर देता है, यानी फ्री सेपरेट कर देता है, और सिक्योरिन की क्या कर देता है? डिग्रेडेशन करता है। मैंने आपको बताया था APCC क्या करता है? प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करता है किसकी? प्रोटीन की। तो सिक्योरिन यहाँ पर एक प्रोटीन होता है, इसकी प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन किसके द्वारा कर दी गई है? APCC के द्वारा। APCC तभी काम करेगा जब इसके साथ CDC20 जो है अटैच्ड होगा। अगर इसके साथ CDC20 अटैच नहीं होगा, यानी दोनों काम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी, तो सिक्योरिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी। ठीक है, ये फ्री सेपरेज अब क्या करेगा? वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पहले जब सेपरेज सिक्योरिन के साथ अटैच था तो ये इनएक्टिव था, तो यहाँ पर क्या है? इनएक्टिव प्रोसेस थी। बट सेपरेज अब जो है फ्री हो गया, अभी एक्टिव हो गया, तो ये क्या कर देगा? क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर देगा और वो जो है अगले अपने अपने पोल्स की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये जो है हमारा क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर क्या होता है? काइनेटोकोर होता है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं जो हमारा सेपरेज एंजाइम है वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं, दिस इज रेड कलर जो बताया मैंने बनाया है कोहेसिन। ये कोहेसिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पाया जाता है, ये एक प्रोटीन की होती है जो कि मेटाफेज में बनती है। सेपरेज एंजाइम क्या करता है? इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये जो कोहेसिन होता है वो दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। बट अब क्या करता है? सेपरेज क्या कर देगा? सेपरेज एंजाइम क्या कर देगा? इस कोहेसिन को तोड़ने लग जाएगा, इसकी डिग्रेडेशन कर देगा, जिसकी वजह से अब दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होंगे। अटैच नहीं होंगे तो क्या होगा? अब जो है एक पोल की तरफ एक क्रोमेटिड चला जाएगा और दूसरे पोल की तरफ दूसरी क्रोमेटिड
चली जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारा एनाफेस बन जाएगा। तो एनाफेस में आपको पता ही है सेंटर में डिवाइड हो जाता है और सब एक क्रोमेटिड होता है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव ऑन कर जाता है। तो यही होगा। तो नॉर्मली क्या होगा, फ्री सेपरेज जो होगा वो क्रोमेटिड्स को अलग कर देगा और रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। किस तरह से करेगा, कोहेसिन जो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है वो यहाँ पर प्रेजेंस है, जिसकी डिग्रेडेशन ये जो है कर देता है सेपरेज एंजाइम। एज अ रिजल्ट दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस नॉर्मल अगर हम बात करें कि नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं। बट अब हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी। ठीक है, कौन सी कंडीशंस होगी, एबनॉर्मल हो गया। मान लीजिए स्पिंडल फाइबर जो है सही से अटैच्ड नहीं हुए हैं काइनेटोकोर के साथ। ठीक है, या तो अटैच्ड नहीं हुए या सही से अटैच नहीं हुए, तो उस काइनेटोकोर को हम बोलेंगे टेंशन लैकिंग काइनेटोकोर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन लैकिंग काइनेटोकोर। तो यहाँ पर क्या होगा, चेक वन प्रेजेंट होगा, वो जो है चेक करेगा कि सही से अटैच नहीं हुए हैं। ये जो है एक सेंसर काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, दैट इज एरियोरा बी काइनेज। एरियोरा बी काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करेगा। किसकी फॉस्फोराइलेट करेगा, CDC20 के साथ करेगा। ठीक है, CDC20 की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी और वो जो फॉस्फोराइलेटेड CDC20 होगा वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, MED2 के साथ। MED2 अब यहाँ पर क्या होता है, ये भी जो है एक प्रोटीन होता है, अगर प्रोटीन काइनेज होता है। ये क्या करता है, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा माइटोटिक अरेस्ट अफेक्टिव म्यूटेंट। ठीक है, तो जब हम मान के चलते हैं माइटोटिक अरेस्ट, माइटोटिस में अरेस्ट करना है, यानी काइनेटोकोर जो है स्पिंडल फाइबर्स के साथ सही से अटैच्ड नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पर ये प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होता। ये कब प्रेजेंट होगा, जब हमें माइटोसिस को रोकना होगा मेटाफेज के दौरान। ठीक है, तो CDC20 क्या करेगा, MED2 के साथ बाइंड अप कर जाएगा। ठीक है, अब CDC20 जो है MED2 के साथ कर गया, यानी APCC के साथ ये अब अटैच्ड नहीं हो सकता। नॉर्मली APCC को अपनी एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए होता था, CDC20, लेकिन अब CDC20 के साथ उसी पोजीशन पर जहाँ पर इसे APCC के साथ अटैच्ड होना था, अब ये MED2 के साथ जो है अटैच्ड हो गया है। ठीक है, एज अ रिजल्ट नाउ CDC कांट अटैच्ड विद द APCC कॉम्प्लेक्स, सो APCC बिकम इनएक्टिव इन नेचर। सो अगर APCC इनएक्टिव हो जाएगा तो सिक्योरिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी। सिक्योरिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी तो वो सेपरेज एंजाइम से अलग नहीं होगा। सेपरेज एंजाइम से अलग नहीं होगा तो सेपरेज एंजाइम जो है कोहेसिन के ऊपर काम नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट क्रोमेटिड जो है अलग नहीं होंगे, मेटाफेज वहीं पर अटैच्ड हो जाएगा और इस तरह से नो मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होगी। ठीक है, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन अब जो है नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो एंजाइम इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज एरियोरा बी काइनेज, क्योंकि इसने क्या करा था, फॉस्फोराइलेट किया था CDC20 को। अगर मान लीजिए यही एब्सेंट हो जाता है, यानी CDC20 जो है फॉस्फोराइलेट नहीं होगा, MED2 के साथ अटैच नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट आगे की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो cells lacking एरियोरा बी काइनेज fails to arrest in metaphase even when the chromosome lack microtubule attachment on the काइनेटोकोर। ठीक है, मान लीजिए अभी भी अननॉर्मल था, लेकिन हमारे पास जो साइटोप्लाज्म के अंदर एरियोरा बी काइनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो भी जो है आगे की प्रोसेस नहीं होगी। एज अ रिजल्ट एबनॉर्मल क्रोमोसोम जो है आगे सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, तो एरियोरा बी काइनेज की प्रेजेंस होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सेंस करेगा, इस तरह से आगे काम होगा। सो MED2 विल इनहिबिट एक्शन ऑफ सेपरेज एंजाइम। तो याद रखेगा MED2 ने काम क्या करा, MED2 का काम क्या हुआ था, उसको एक्टिवेट किया था एरियोरा बी काइनेज ने बाय अटैचिंग टू द CDC20। तो वो क्या करेगा, सेपरेज एंजाइम को रोक देगा। सेपरेज एंजाइम को रोकेगा कैसे, सिक्योरिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी। सिक्योरिन की डिग्रेडेशन नहीं हुई है तो वो जो है कोहेसिन मॉलिक्यूल के ऊपर काम नहीं करेगा। सेपरेज एंजाइम क्या करता है, एक्ट ऑन कोहेसिन विच इज़ अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो will not inhibit action of separase enzyme as a result will inhibit actions of separase enzyme as a result chromatid will not be separated। ठीक है, तो ये है हमारा APCC ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोसोम। इसका दूसरा नाम क्या होता है, APCC का बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, प्लीज़ याद रखिएगा कहाँ पर पाया जाता है। is a E3 ubiquitin ligase enzyme that marks target cell protein for degradation by 26 प्रोटियोसोम। ठीक है, याद रखिएगा 26 प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन यहाँ पर होती है, किसकी, सिक्यूरिन की। ठीक है, कौन सा प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिक्यूरिन, जो कि सिक्यूरिन की प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो
ये हमारा टॉपिक हुआ स्पिंडल फैमिली चेकपॉइंट का। एक बार इसको और फिगर के रूप में हम लोग चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कि प्रोमेटाफेज स्टेज है, उसके अंदर जो है काइनेटोकोर सही से अटैच नहीं है। स्पिंडल फाइबर्स के जो है काइनेटोकोर्स के साथ, एक के साथ तो सही से अटैच है, दूसरे के साथ अटैच नहीं है, तो अनअटैच का काइनेटोकोर्स हो जाएंगे कैटालाइज एमसीसी फॉर्मेशन। एमसीसी फॉर्मेशन में क्या होता है, मैट 2 बन जाएगा CDC20। अच्छा, BBUB जो 3 है यहाँ पर, ये एक्चुअली ये भी मैट 2 का ही जो है फॉर्म्स होती हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स पूरा बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, APCC की एक्टिवेशन रुक जाएगी, वो है इनहिबिट हो जाएगा। APCC की एक्टिवेशन रुक जाएगी तो क्या होगा, आगे की प्रोसेस नहीं होगी, यहीं पर माइटोसिस अरेस्ट हो जाएगी। APCC नॉर्मल काम क्या करता है, यूबिक्विटिनेज करता था, किसकी करता था, सिक्योरिन एंजाइम की करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, सेपरेस एंजाइम फ्री हो जाता था। सेपरेस एंजाइम क्या करता था कि क्लेंसिन की क्लीवेज करता था। क्लेंसिन क्या है, कोहेसिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का एक प्रोटीन होता है जो कि इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। कोहेसिन होता है वो एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें से इंपॉर्टेंट होता है क्लेंसिन, ठीक है, तो उसकी क्लीवेज कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और एनाफेज आ जाता है, ठीक है, तो यहीं पर होएगी। साथ साथ में याद रखिएगा साइक्लिन और CD का जो कॉम्प्लेक्स था वो भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहा था, तो ये क्या करेगा, साइक्लिन भी और CDC1 है तो CDK1 को इसको अलग कर देगा, डिग्रेडेशन साइक्लिन की हो जाएगी, माइटोटिक एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी एनाफेज आ जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से काम कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब हमारा सही से अटैचमेंट नहीं हो रही है तो ये सारी प्रोसेस होगी, यहीं पर माइटोसिस अरेस्ट हो जाएगी। आगे की प्रोसेस नॉर्मली होगी, अगर सही से काइनेटोकोर अटैच्ड होंगे तो ये जो है CDC20 के साथ जो है APCC अटैच्ड हो जाएगा और आगे की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रहा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।